ओडिशा के दहानाहाटा गांव में एक 10 साल का ब्राह्मण लड़का रहता था जिसका नाम था अतुल्य। उसके परिवार में सिर्फ उसकी 3 साल की छोटी बहन रानी थी। माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अतुल्य ही अपनी बहन का सब कुछ था। एक दिन अतुल्य अपनी छोटी बहन रानी को लेकर मंगलापुर की डोल यात्रा देखने गया। वहां इतनी भीड़ थी कि अचानक रानी उससे बिछड़ गई। अतुल्य ने पूरे मेले में रानी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दुख और दर्द में उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरी बहन मुझे वापस दे दो। रोता हुआ वह खाली हाथ घर लौट। समय बीत गया। अब अतुल्य 25 साल का हो चुका था। वह लोगों के घर साफ करता, खेतों में काम करता, खाना बनाता और कपड़े धोकर अपना गुजारा करता। अतुल्य रोज सुबह घर घर अखबार बांटता था। पूरे महीने में उसे केवल 500 रुपये मिलते थे। वह खुद कई कई दिन भूखा रहता। समय बीत गया। अब अतुल्य 25 साल का हो चुका था। वह लोगों के घर साफ करता, खेतों में काम करता, खाना बनाता और कपड़े धोकर अपना गुजारा करता। जिस रानी को मेले में खोया हुआ समझा गया था, उसे गांव के मुखिया ने अपनी बेटी बनाकर पाला। पढ़ लिखकर वह एक आईएएस अधिकारी बन गई। उसे यह नहीं पता था कि उसका असली भाई आज भी उसी का इंतजार कर रहा है। एक दिन रानी की सरकारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसी समय अतुल्य वहां पहुंचा। उसने गाड़ी ठीक कर दी। रानी ने 100 रुपये देने चाहे, लेकिन अतुल्य बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर थोड़ा खाना हो तो दे दीजिए। 5 दिन से कुछ नहीं खाया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद रानी सरकारी काम से दहानाहाटा गांव पहुंची। सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। तभी अतुल्य वहां से जाने लगा। रानी ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? अतुल्य मुस्कुराकर बोला, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हरे कृष्ण। रानी एक दिन अतुल्य के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं था। अतुल्य भगवान कृष्ण के सामने एक छोटी बच्ची की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। यह कौन है? अतुल्य बोला, मेरी छोटी बहन जो बचपन में मेले में खो गई थी। रानी अचानक बेहोश हो गई। अतुल्य उसे अस्पताल ले गया और अपना खून देकर उसकी जान बचाई। डॉक्टर ने रानी के गले का जन्मचिन्ह देखकर पहचान लिया। डॉक्टर बोले, रानी, यही तुम्हारा असली भाई है, जिसने अभी तुम्हें अपना खून दिया है। रानी दौड़कर अतुल्य के गले लग गई। भैया, मैं आपकी रानी हूँ। अतुल्य खुशी से रो पड़ा और भगवान कृष्ण के सामने जाकर बोला, प्रभु, अब इतनी खुशी कहाँ रखूं? रात को श्रीकृष्ण सपने में आए और बोले, हे अतुल्य, तुमने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो भक्त श्रद्धा से मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ता। अपना कर्म करते रहो, सही समय पर मैं सब देता हूँ। इसके बाद रानी ने दहानाहाटा गांव में श्री कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवाया और अतुल्य उसी मंदिर का पुजारी बन गया। अंतिम संदेश, जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम केवल माध्यम हैं, चलाने वाला वही है।